अब मैं दर्शकों को मोदी जी का वो वायदा भी सुनाना चाहती हूँ जो मोदी जी जिन्होंने 2014 में जो वादा किया था। कई दर्शक उसको भूल गए होंगे कि मोदी जी ने क्या कहा था अपने चुनावी रैलीज में, वो क्या कहते थे। आइए सुनते हैं 2014 वाले मोदी को, और फिर आप सोचिए कि ये जो 2024 में जो रिपोर्ट आई है जिसमें कि ये स्विस बैंक में काला धन 3 गुना ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन उस समय के मोदी जी क्या कहते थे, आइए सुनते हैं। मेरे कांकेर के भाइयों बहनों मुझे बताइए कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए? अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उसने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? ये हमारे एमपी साहब कह रहे थे रेलवे लाइन, ये काला धन वापिस आ जाए, जहां चाहो वहां रेलवे कर सकते हो। ये लूट चलाइए और बेशर्म होकर के कहते हैं सरकार आप चलाते हो, और पूछते मोदी को कि कैसे लाए। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाई जाएगी। ये जनता के पैसे हैं, गरीब के पैसे हैं। हमारा किसान खेत में मजदूरी करता है, उससे निकला हुआ धन है, वो धन पर हिंदुस्तान का अधिकार है, हिंदुस्तान के कोटि कोटि गरीबों का अधिकार है, और उनको वो धन मिलना चाहिए। तो आपने सुना कि मोदी जी ने क्या कहा, और इतनी बड़ी बड़ी बातें वो 2014 में करते थे। सिद्धार्थ, मैं अब आपके पास आती हूँ। मैं जानबूझकर उस बाइट को चलाया ताकि दर्शकों भूल गए होंगे 2014 का ये उनका भाषण है कि वो क्या कहते थे। सत्ता में वो आए, 10 साल 11 साल अब उन्होंने राज कर लिया है, लेकिन अब असलियत देखिए सामने आई है। सिद्धार्थ, क्या कहेंगे? क्या आज स्विस बैंक की रिपोर्ट ने मोदी जी को एक बार फिर से बड़ा झूठा साबित किया है? जी, मेरा मानना है कि भगवान के घर में देर होती है, अंधेर नहीं होती है। आपका जो वीडियो था वो देख के याद आ गया हमको कि भाजपा सत्ता में आई ही थी कि स्विस बैंकों से काला धन वापस लाकर हर भारतीय के खाते में 15-15 लाख डालेंगे। तो अब आज स्विस बैंक कह रहे हैं कि वो 3 गुना बढ़ गया है। तो सबसे पहले तो हम सबको शुभकामनाएं। अब हमारे बैंक में 15 लाख भले नहीं आए, लेकिन आने वाले दिन में अब 45-45 लाख रुपए आने वाले हैं। भले देर हो गई लेकिन अंधेर नहीं है। अब मेरे पास 45 लाख आने वाले हैं, इसलिए मैं अब थोड़ा सा कॉलर ऊंचा करके आराम से बैठूंगा, क्योंकि अब मैं 15 लाख का छोड़ दिया, अब मैं 45 लाख मुझे आने वाले हैं। सभी को शुभकामनाएं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 35,000 करोड़ की आप बात कर रहे हैं जो स्विस बैंक में है, ये कितने लोगों का है? एक आदमी का है, 50 आदमी का है, 5 लाख लोगों का है, 50 लाख लोगों का है? तो एक चीज हमको ध्यान में रखना है कि इस देश में जो गरीब आदमी है वो तो बेचारा रोज मजदूरी कर रहा है, उसके पास स्विस बैंक में क्या, भारत के ही बैंक में पैसा डालने के लिए नहीं होता है। जो मिडिल क्लास होता है वो अपना ईएमआई भरने में ही इतना परेशान रहता है कि वो बेचारा स्विस बैंक में क्या जाएगा। और जो बिजनेसमैन रहता है वो खुद ही कहीं बाजार के कर्जे में या बैंक के कर्जे में रहता है कि वो स्विस बैंक में नहीं जा पाता है। 2022 में इकोनॉमिक टाइम्स ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसके अनुसार ये जितने भी पैसे हैं 32,000-35,000 करोड़ रुपया, ये भारत के करीब करीब 3,000 नागरिकों के हैं। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 3,000 भारत के ऐसे नागरिक हैं जिनके पैसे स्विस बैंक में हैं। तो अब अगर आपने कार्यक्रम के शुरुआत में जैसे कहा कि भाजपा ये कह रही है कि ये तो हमारी आर्थिक व्यवस्था है, ये पैसा वैध है, ये तो दुनिया भर में हमारा ग्लोबलाइजेशन पैसे का हो रहा है, तो अगर भाजपा के अनुसार ये पैसा, ये वैध निवेश है स्विट्जरलैंड में, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भारत के कुछ नागरिक, 2,000-3,000 नागरिक भारत में कमाते हैं, पर भारत पर उनको भरोसा नहीं है, उनको मोदी सरकार पर भरोसा नहीं है, इसीलिए स्विस बैंक में जाके पैसा डाल के आ जाते हैं। नीति आपकी है,
भाजपा की नीतियों के चलते उन्होंने 32,000 करोड़ रुपया कमा लिया, भारत में रहते हुए कमा लिया। लेकिन जिस सरकार की नीतियों के तहत कमाया, उस सरकार पर, मोदी जी पर उनको इतना भरोसा नहीं है। वो पैसा भारत में निवेश करने के बदले स्विट्जरलैंड कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से भाजपा को इसका जवाब देना चाहिए कि अगर ये इतना अच्छा निवेश है और ये वैध निवेश है, तो ये वैध निवेश भारत में क्यों नहीं हो रहा है, ये स्विट्जरलैंड में जाके हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे बड़ी बात है कि ये 3-3 गुना विदेशों में काला धन, स्विट्जरलैंड के अकाउंट में पैसा बढ़ क्यों रहा है? इसका काला धन बढ़ने का सीधा सीधा एक कारण है नीलू जी, क्योंकि भाजपा अपने आप में एक संगठन प्रधान इकाई है। वो भी ताल ठोक के बोलती है कि मेरा दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। भाजपा कभी ये नहीं कहती है कि मैं न्याय प्रधान इकाई हूं। भाजपा हमेशा कहती है कि मैं संगठन प्रधान इकाई हूं। वो कभी ये नहीं कहती कि मैं न्याय प्रधान इकाई हूं। और संगठन तभी मजबूत होता है जब वो अपनत्व प्रधान हो। अगर आपको समाज मजबूत करना है, तब आपको न्याय प्रधान होना पड़ेगा। समाज निर्माण होता है न्याय प्रधान व्यवस्था से, लेकिन संगठन निर्माण होता है अपनत्व प्रधान से। तो माल्या हो या ललित या नीरव मोदी हो, सभी भाजपा के शासन में ही भारत का पैसा लेकर भागे हैं। ये सब चीज बिल्कुल स्पष्ट है। तो जो जो भाजपा का अपना है, उसके पौ 12 हैं और उसका पैसा स्विस बैंक में है। और जो जो भाजपा के लिए पराया है, उसका हवालात में उसकी जगह है, चाहे वो ईडी के द्वारा हो या सीबीआई के द्वारा हो। ये सैद्धांतिक रूप से हमको समझना है कि भाजपा कभी ये नहीं कहती कि मैं एक न्याय प्रधान इकाई हूं, मेरी सरकार भारत के 140 करोड़ लोगों को ध्यान रखने वाली सरकार है करके भाजपा कभी नहीं कहती। भाजपा कहती है मैं भाजपा के समर्थकों के साथ, भाजपा का जो वोटर है उसी की सरकार हूं। इसका मतलब भाजपा अपनत्व प्रधान है। जो अपनत्व प्रधान होगा, वो अपने लोगों को कुछ विशेषाधिकार देगा और दूसरे लोगों के अधिकार को छीनेगा। इसीलिए आप देखते हैं कि जब भारत के प्रधानमंत्री ग्रीस जाते हैं या बांग्लादेश जाते हैं या वियतनाम जाते हैं या श्रीलंका जाते हैं या वो कहीं भी जाते हैं, उसके कुछ महीनों के बाद उनके एक दोस्त हैं, वो भारत के उद्योगपति हैं, अडानी, उनको वहां पर ठेका मिल जाता है। और वो अडानी वैसे हैं जो जिनको दुनिया भर में ठेका मिल रहा है। उनको अमेरिका में 2 केस लगे हैं उनके ऊपर कि 2000 करोड़ रुपया उन्होंने अमेरिकी नागरिकों का धोखेबाजी कर दी, लूट लिया लोगों को। 420 का केस है। तो 420 का जिसके ऊपर केस है, उसको भाजपा के प्रधान जी अपने साथ लेके क्यों घूमते हैं? इसका मतलब ही है कि भाजपा न्याय प्रधान इकाई नहीं है, वो अपनत्व प्रधान है। और ये जो 3 गुना स्विस बैंक में भारत का पैसा इंक्रीज है, ये बताता है कि भाजपा के पिछले 10 साल के नीतियों के चलते उनके अपनों को कितना लाभ हुआ है। 3 गुना लाभ उनके अपने लोगों को हुआ है। उन जो 3000 लोग हैं, उनको 3 गुना ज्यादा लाभ हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य कि वो उनको खुद, जो उनके समर्थक हैं, जो उनके नीतियों के चलते उनको इतना पैसा मिला है, उनको खुद भाजपा की सरकार पे इतना भरोसा नहीं है। वो निवेश भारत में नहीं कर रहे हैं, वो ले जाके स्विट्जरलैंड में कर रहे हैं। ये अपने आप में बताता है कि जैसे जैसे किसी भी देश या किसी भी सभ्यता या किसी भी व्यवस्था में सत्ता का केंद्रीकरण जितना ज्यादा होता चला जाएगा, वो सत्ता उतनी न्याय प्रधान नहीं रहेगी, वो केवल कुछ लोगों को लाभ देगी। ये बिल्कुल, ये जो स्विट्जरलैंड का रिपोर्ट है कि स्विट्जरलैंड में भारत का 3 गुना पैसा बढ़ गया है स्विस बैंकों में, ये बताता है कि पिछले 10 साल में भाजपा की जो नीतियां हैं, वो 140 करोड़ लोगों के लिए नहीं है, वो करीब करीब 3,000 लोगों के लिए नीति बनाती है। और उन 3,000 लोगों को ही वो लाभ होता है। लेकिन जो लाभ लेते हैं, उनको भी भाजपा पे इतना भरोसा नहीं है कि वापस पैसा भारत में लगाएं। वो भाजपा की नीतियों का लाभ तो ले लेते हैं, लेकिन पैसा लेके जाके लगा देते हैं बाहर। ये अपने आप में प्रमाण है कि भाजपा की कोई भी नीति पिछले 10 साल में, अगर उन्होंने कहा था कि हम नोटबंदी करेंगे, काला धन बंद हो जाएगा, तो काला धन अगर नोटबंदी में बंद हो गया था नीलू जी, तो आज 3 गुना ज्यादा स्विस बैंक में कैसे आ गया है? अगर आप कह रहे थे कि धारा 370 लगाएंगे, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो फिर उसके बाद पहलगाम कैसे हो जाता है? इसका मतलब ही है कि भाजपा की जो नीतियां हैं, वो कुछ चंद अपनों के लिए वो नीति बनाती है। 140 करोड़ के देश के नागरिकों के लिए उसकी नीति नहीं है। वो संगठन प्रधान इकाई है, वो न्याय प्रधान नहीं है, वो केवल अपने कुछ लोगों के लिए नीतियां बनाती है। और इसका ये प्रमाण है कि वो जो 3,000 लोगों के लिए उन्होंने नीति बनाई, उससे उनको इतना लाभ हुआ कि 3 गुना ज्यादा पैसा स्विट्जरलैंड में है। ये भाजपा को भी सोचने वाली बात है कि आप जिसको फायदा दे रहे हैं नीतियों से, उनको खुद को, आपके समर्थकों को, भाजपा के इकोसिस्टम के अमीरों को भाजपा के सरकार पर भरोसा नहीं है। वो पैसा भारत में लगाने के बदले स्विट्जरलैंड में लगा। नीलू जी।